ईसा पूर्व 326 दुनिया अपनी सबसे महान लड़ाइयों में से एक को देखने वाली थी। एक और था दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट, और दूसरी ओर भारत का शेर, साहस और सम्मान का प्रतीक राजा पोरस। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस लड़ाई की ओर जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अलेक्जेंडर मिस्र से लेकर पर्शिया तक हर साम्राज्य को अपने कदमों में झुका चुका था, लेकिन उसकी नजर अब भारत पर थी, उस भूमि पर जहां बहादुरी खून में बहती है। उसे नहीं पता था कि यहां उसका सामना किसी साधारण राजा से नहीं, बल्कि उस योद्धा से होगा जिसे भविष्य पोरस के नाम से याद करेगा। पोरस, एक ऐसा राजा जिसकी ऊंचाई, जिसकी शक्ति और जिसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। उनकी सेना में थे दुनिया के सबसे ताकतवर युद्ध हाथी, ऐसे धनुर्धर जो हवा को भी चीर कर निशाने पर तीर लगा सकते थे। पोरस सिर्फ राजा नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे। हाइडिस्पस नदी के दोनों किनारों पर दो महाविजेता आमने सामने खड़े थे। अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पोरस उसकी हर चाल को पढ़ चुके थे। ढोल बज चुके थे और युद्ध शुरू हो गया। पोरस के युद्ध हाथियों ने अलेक्जेंडर की कैवलरी में उथल पुथल मचा दी। धूल, खून, तलवारों की चमक और युद्ध की गर्जना से भरा वो मैदान इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक था। पहली बार अलेक्जेंडर को महसूस हुआ कि उसकी विजय इस बार आसान नहीं होगी। पोरस घायल होते गए, लेकिन रुके नहीं। वे अपने हाथी की पीठ पर खड़े होकर केवल एक ही बात कह रहे थे कि मैं अंत तक लड़ूंगा। उनकी बहादुरी ने अलेक्जेंडर को भी हिला दिया। आखिरकार लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को अपने सामने बुलाया और पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह जवाब इतिहास बन गया। अलेक्जेंडर ने उनका राज्य लौटाया, क्योंकि उसने पोरस में एक सच्चे योद्धा को देखा, एक ऐसा राजा जो पराजित होकर भी महान था। अलेक्जेंडर जीत गया, लेकिन पोरस अमर हो गया। ये लड़ाई हमें सिखाती है कि असली शक्ति तलवारों में नहीं, साहस, सम्मान और आत्मसम्मान में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय पोरस।